जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो आज उन्होंने ये सेवा बख्शी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के चरणों में वंदन। और आई हुई प्यारी प्यारी गुरु जी महाराज की संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले आज बहुत ही अच्छा दिन है, दशहरे का दिन है, तो आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा संगत जी। और बहुत शुक्राना है, जितना मालिक का शुक्राना करें उतना कम है। और गुरु महाराज ने संगत के थ्रू ही इतना हम लोगों को आपस में सत्संग शेयरिंग के ज़रिए ब्लेसिंग्स देना, और कहते हैं जो बोलता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो गुरुजी महाराज के बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से जैसे सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी हमेशा यही हुक्म करते थे कि शुरू से सुनाना है। और बस महाराज ऐसे ही सत्संग की सेवा लेते रहें और सत्संग बख्शें कि हम गुरुजी महाराज का गुणगान करते करते ना थकें, उनको शुक्राना करते करते ना थकें। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि हम कैसे जुड़े थे। 2020 में जब पहला कोरोना आया था, तब उस टाइम पे अंकल को, मेरे हस्बैंड को, उनकी एक कुली का तपस्या का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और आप उनसे बात करो। मेरे को बार बार आपके लिए ख्याल आ रहा था दादू, तो आप उनसे बात करो और ऐसे उनको याद करो। तो हमें इतना कुछ नहीं पता था, पर हाँ ये है कि कहते हैं ना कि जो गुरुजी ने हमेशा ये कहा है कि जो आपको इस दर से जोड़ता है, जो इस बारे में बताता है, तो उसका सबसे पहले शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो माध्यम बनता है। और उसी को गुरुजी जिस भी संगत को चुनते हैं, तो ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग होती है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, कि किसको किसके लिए चुनते हैं गुरुजी महाराज। तो उन्होंने बताया, मैं इतना उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन अंकल ने, गुरुजी ने जोड़ना था, कृपा बरसनी थी महाराज की। और अंकल एकदम से ही धीरे 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 कनेक्ट होते गए और ज़ूम पे सत्संग आते थे संगत जी उस टाइम पे। तो ये बहुत जल्दी जल्दी सुनने लगे सत्संग वगैरह भी। तो मैं इतना नहीं सुनती थी, मैं किचन में काम करती गई, और जैसे मेरे को कुछ कुछ सेंटेंस कान में पढ़ते थे, तो किसी संगत ने एक दिन बोला कि बस मानो मत गुरुजी से। तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि बचपन से देखते थे कि भगवान से तो मांगते ही हैं, हमें कुछ और समझ में ही नहीं आता था। तो फिर मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर किया। फिर थोड़े दिन बाद फिर मैं जैसे ही काम करते करते जैसे रूम में गई, तो किसी संगत ने कोई सत्संग शेयर कर रहे थे जूम पे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये क्वेश्चन उसी दिन से चल रहा था कि मांगेंगे ही नहीं तो क्या बात करेंगे। तो उसका जवाब भी गुरुजी ने दिया 1-2 दिन बाद, कि एक संगत बोल रही थी कि गुरुजी से बस ये कहो कि हमें अपने चरणों से जोड़ लो। तो इस लाइन ने बहुत कनेक्ट किया मुझे कि हाँ, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये बोल सकते हैं। तो वो एक सेंटेंस फॉर्म करके उन्होंने मतलब बोला, तो वो चीज़ मैंने बोलनी शुरू कर दी। अच्छा, अंकल सत्संग सुनते थे, तो मुझे इस बात की ज़रूर खुशी थी, क्योंकि मैं भी ये चाहती थी कि हम कहीं जुड़ें, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से शुरू से किसी चीज़ की वैसे कोई कमी नहीं थी संगत जी। हर चीज़ से संपूर्ण थे, लेकिन एक खालीपन था। घूमना फिरना सब अच्छे से सब कुछ चल रहा था, और फैमिली में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा एक खालीपन सा रहता था। ऐसा लगता था पता नहीं कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक अधूरापन है। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो भूख परमात्मा की होती है, ईश्वर की होती है, जो गुरु रूप में मिलते हैं हमें। तो और धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग सुनते थे, ऐसा धीरे धीरे कनेक्शन सा, और ऐसा लगा जैसे कि कुछ घर में कुछ इतना नया नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन एक वाइब्रेशन घर की ऐसी होती चली गई कि ऑटोमेटिक ही पहले ही गुरुजी ने हमें शुक्राना करना सिखा दिया। ये हमेशा बोलते थे कि पता नहीं क्यों थैंक यू निकलता है, क्यों शुक्राना शुक्राना निकलता है। तब तक सत्संग में नहीं सुने थे, तो जो हमारे उसमें था, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने पहले हमें थोड़ा ट्रेंड किया और उसके बाद मैसेज भिजवाया। तो 25 जुलाई को सबसे पहले मैसेज आया गुरुजी का, ऐसे उनके थ्रू, तपस्या आंटी के थ्रू, और 7 सितंबर को हमारे पास गुरुजी महाराज का स्वरूप भी आ गया। और उस टाइम पे हमें ये 7 नंबर मंडे ये सब नहीं समझ में आता था। मंडे मैंने खुद आंटी को बोला था कि आंटी अगर आज दे दो स्वरूप तो अच्छा है, क्योंकि आज मंडे है। मुझे 7 तारीख नहीं पता थी, और बाद में जब हमने कैलकुलेट किया, या बाद में जैसे जैसे सत्संग सुने और गुरुजी का कनेक्शन सुना कि कैसे
गुरुजी आंसर देते हैं, तब पता चला बाद में कि हाँ 7 नंबर गुरुजी का है। तो बड़ी खुशी हुई उसके बाद ये सब सुन के। और संगत जी जैसे जैसे धीरे धीरे सत्संग सुने, और फिर सत्संग में जाने के लिए भी अंकल को बहुत लगने लगा कि कहीं पे सत्संग होते हैं। तो वो भी गुरुजी ने बहुत जल्दी कोरोना के टाइम ही हमें किसी के यहाँ पे सत्संग में भेज दिया था। तो जब जब हम वहाँ पहली बार सत्संग में गए, मैं और अंकल, तो मैं उस टाइम पे गई थी जब मेरी तबीयत हमेशा जैसे हर महीने मेरे को 2-3 दिन मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, बहुत ज़्यादा, मैं उठ भी नहीं पाती थी। हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, वैसे कभी नहीं थी, बट हाँ हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे। मेरे को सर्वाइकल था, गायनी प्रॉब्लम थी, और मेरे को जैसे इतना हाथों में दर्द होता था कि मैं कुछ लिख भी नहीं पाती थी। ये पूरा मेरा पोर्शन बहुत पेन होता था, और पीछे बैक में भी सर्वाइकल में आप सबको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। तो गुरुजी ने उस चीज़ को कैसे हील किया, कैसे ठीक किया, वो भी मैं बताती हूँ। कि जैसे जैसे गुरुजी से जुड़े, और 2 सत्संग में ही मुझे 2 सत्संग मैंने सुने, तो उसमें उन दोनों में शिव पुराण का जिक्र था। तो मुझे बहुत जल्दी वो गुरुजी से कनेक्शन बनाने की बहुत ज़्यादा वो होने लगी, अंदर से तलब होने लगी कि कैसे बनाए। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी तो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम सत्संग सुनते थे, हमारे घर में कभी भी हम समोसे वगैरह नहीं खाते थे। लेकिन एक दिन बेटी ने अचानक से बोला कि मम्मा मुझे ना समोसे खाने हैं। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे, क्योंकि हम तो कभी समोसे हमारे घर में आते भी नहीं थे। समोसे आए तो जैसे ही समोसे इधर से बेटा लेके आया, तो इधर से बहुत ज़ोर से फ्रेगरेंस आई। तो हमने उन समोसों का भोग लगाया और फिर खाया। तो गुरुजी ने ऐसे शुरू शुरू में इन छोटी तो नहीं, उस टाइम पे ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है इन्हीं चीज़ों से ही। और जब गुरुजी का स्वरूप आया, तो उससे पहले मेरी डैडी को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ था संगत जी। और उसी टाइम पे मेरी भाभी का भी यूट्रस रिमूव हुआ था, थोड़े दिन पे के आसपास ही। पर सत्संग सुनते थे, तो जैसे ही स्वरूप आया, तो गुरुजी का फेस और मेरे डैडी का मुझे ऐसा लगता था सेम, ऐसे मिलता सा है। तो मैंने तो, कहते हैं ना कि हम लोग तो नेगेटिव ही सोचते हैं, हमारी बुद्धि भी नेगेटिव होती है। तो मैंने मन में गुरुजी का स्वरूप येलो कलर का आया था, तो मैंने उस स्वरूप को देख के यही कहा कि मैंने कहा पता नहीं पापा की तबीयत ऐसे चल रही है, और रिपोर्ट्स का भी ऐसे, अभी रिपोर्ट्स भी और सारी आनी है, तो पता नहीं कुछ ठीक नहीं होने वाला होगा, तभी गुरुजी ने आके हमें संभाला होगा। तो अंकल ने बोला नहीं, गुरुजी के आने का मतलब ही यही है कि सब कुछ ठीक होगा। और डैडी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। और जैसे मैंने सत्संग सुने थे कि गुरुजी ने बोला था कि तब कोरोना में मंदिर नहीं खुला था संगत जी। तो हमने ये सुना था कि जो भी वहाँ के एरिया से भी गुजर जाएगा, वो भी ब्लेस हो जाएगा। तो मैंने लंगर के लिए सुना था, पता नहीं मुझे अंदर से क्या आया, मैंने दाल बनाई, रोटी बनाई, और मैं वो सारा पैक करके जब पहली बार गुरुजी के आश्रम गई, बाहर गाड़ी से ही मत्था टेकने के लिए, तो मैं वो सारा लंगर ही हो गया वो एक तरीके से बाद में। तो वो सारा पैक करके और गाड़ी में रख के, और गाड़ी के अंदर से ही, उस टाइम तो उतरने भी नहीं देते थे, तो वहीं से मतलब प्रणाम करके और उस लंगर को ब्लेस करवा के, और फिर मैंने अपने घर भेज दिया था पापा के लिए। और ऐसे ही मैं फिर गुरुजी का जल प्रसाद रख के भी भेजती थी, और धीरे धीरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए पापा के। बल्कि हमें ये थोड़ा, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा ये डर लग गया था कि कहीं वो स्प्रेड ना हो गया हो कैंसर। तो गुरुजी ने वहाँ से सेव किया उनको। और ऐसे ही थोड़े दिन बाद मेरी भाभी का यूट्रस रिमूव हुआ था, तो वो भी हॉस्पिटल रहे 3-4 दिन के लिए। तो दिन में मैं जाती थी, तो मैं सारा काम वाम करके जाती, और वहाँ जाके मैं भाभी के सामने ना मंत्र जाप लगा देती थी। तो वो भी सोते रहते थे, और मैं भी आराम से बैठे रहती थी, लेट जाती थी। तो रात के टाइम उनकी मम्मी देखते थे उनको, तो वो कहते थे ये तो बहुत परेशान करती है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं करती। फिर मुझे पता था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो जाते ही मंत्र जाप चला देती थी, तो उनको हीलिंग मिलती होगी, अंदर से उनको सुकून मिलता होगा, क्योंकि मंत्र जाप में तो बहुत शक्ति है। तो ऐसे करके जो भी 2-3 प्रॉब्लम्स थी संगत जी, वो वहाँ से क्योर हुई। और गुरुजी ने हमेशा इतने अच्छे से कनेक्ट किया हम लोगों को बहुत जल्दी, और ऐसा लगा कि सब होता चला गया। तो अब जैसे कभी कहीं स्टक होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी सोचा था कि
हम गुरुजी से जुड़ेंगे और ऐसे तो सब चीज़ें उस हुई ना, तो ऐसे ही लाइफ में अब सब होगा और वो सब गुरुजी करेंगे। तो गुरुजी की महिमा का गुणगान करना और उनके तरीक़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता संगत जी, कि वो कैसे क्या करते हैं। और गुरुजी ने ये कहा था कि जब हम मंदिर जाते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं तो जुतियों के साथ ही अपनी अकल को बाहर रख के आ जाए। तो उससे गुरुजी का जो कहने का तात्पर्य था उस टाइम पे बोलना, वो जो वो कहना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं उसमें ये कि वो ये कहते हैं कि मेरे जो काम करने का तरीका है उसमें तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ कि ये चीज़ कैसे होएगी, मैं कैसे करूँगा और कब करूँगा या क्या है, वो तुम्हारा काम नहीं है। पहले तो ये है कि हमें बोलना ही नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं कि मांगना, हम मांगेंगे भी किससे, तो मांगना बुरी बात नहीं है, अपनी हेल्थ को मांगना। गुरुजी ने कहा हेल्थ तो मैं ठीक करने के लिए बैठा ही हूँ, बस हाँ ये है कि दुनियावी चीज़ जो हम इधर उधर गाड़ी बंगला या जो भी मांगते हैं वो हमें ऐसी चीज़ें नहीं गुरुजी से मांगनी चाहिए। हेल्थ के लिए गुरुजी ने खुद कहा था कि मैं बैठा ही इसलिए हूँ, तो हेल्थ को मांगना या किसी के लिए अरदास करना उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो संगत जी अभी जो एक लेटेस्ट सत्संग याद आ रहा है कि 28 तारीख को अंकल का बर्थडे था और हम बड़े मंदिर गए थे। तो बड़े मंदिर में जब हम गए तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ा क्योंकि इनके सिस्टर वगैरह ने भी आना था। तो जब हम दर्शन करके बाहर आ गए थे और पार्किंग में खड़े थे तो अंकल को किसी ने मतलब हम वहाँ पे वेट करके इधर जहाँ बाइक वगैरह खड़ी होती है वहाँ पे अंकल खड़े थे और एक अंकल आए और अंकल से आके कहते कि अंकल आपका बर्थडे है आज। तो अंकल ने कहा कि हाँ, तो उन्होंने पॉकेट स्वरूप निकाला और अंकल को दे दिया। तो कितना अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ये आप सब संगत ने भी महसूस किया होगा कि कुछ ना कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स गुरुजी बर्थडे पे और एनिवर्सरी पे ज़रूर देते हैं। और आप सोचो कि किसी को नहीं पता था वहाँ पे कि अंकल का बर्थडे है, तो वो अंकल को कैसे पता चला और वो कहीं से ऐसे ही आए और ऐसे पूछ के और उन्होंने उनका स्वरूप दिया, अंकल को स्वरूप दिया। और ये कहते हैं कि मैंने जब अंदर गुरुजी से जब मैं दर्शन करने गया गुरुजी के मंदिर में, तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे आप ब्लेस करो और अपनी ब्लेसिंग दो। तो ऐसी चीज़ें करके और ये सब जो हमें मिलती हैं चीज़ें अचानक से, और तो ये कितना दिखाती है गुरुजी की प्रेजेंस और कितना गुरुजी बताते हैं कि मेरी एक एक संगत में नज़र है। हम सोचते हैं कि वो ब्लेस है, वो ब्लेस्ड है, ऐसा नहीं है। गुरुजी पल 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 अपनी एक एक संगत का ध्यान रखते हैं और उनसे प्यार करते हैं। ये बात अलग है कि अभी मैं कहीं पोस्ट में ही कहीं पढ़ा था कि गुरुजी ने ये कहा कि मांगना नहीं आ रहा तो खाली झोली आगे करके बैठ जा। ये मुझे एक आंटी ने अभी दोपहर में ही मुझे ये बताया कि आंटी मैंने ऐसे ऐसे कहीं पे देखा। तो मैंने कहा ये देखो ये भी गुरुजी हमें सिखाते हैं, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं ना, मैं खुद गुरुजी से बात करती हूँ और बात करने के बाद एंड में कहती हूँ कि गुरुजी मुझे तो आपसे बात भी नहीं करनी आ रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ और बोलना क्या चाह रही हूँ और मेरे को क्या चाहिए। तो उसका भी आंसर गुरुजी ने दे दिया कि नहीं मांगना आता है तो झोली आगे करके बैठ जाओ शांति से, मुझे पता है कि क्या देना है क्या नहीं देना। गुरुजी कैसे सुनते हैं, हमारे सवालों की जवाब कैसे देते हैं संजय जी, वो बताती हूँ। जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी और सत्संग वगैरह में जाती थी तो मैं साड़ी वगैरह बहुत पहनती थी उस टाइम पे, और शेयर भी करती थी, तो साड़ी पहन के सत्संग शेयर करती थी। तो कुछ संगत ने मुझे बोलना शुरू किया कि वैसे गुरुजी कहते थे कि सूट अच्छी ड्रेस है, साड़ी गुरुजी को पसंद नहीं थी। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हुई और मेरा मन भी थोड़ा सा उदास हो गया मन में कि ये तो कोई बात नहीं हुई। और क्योंकि मुझे मतलब वो चीज़ ठीक से मतलब समझ नहीं आ रही थी और मन में ये भी चल रहा था कि क्यों ना पहने। अब मेरे को अगर मन में आ रहा है, क्योंकि मैं पहले तो बहुत लेज़ी रहती थी, अगर मैं खुश होके पहन रही हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो भी तो गुरुजी की ही उनकी ही परमिशन होगी, उन्हीं की इच्छा होगी, तभी तो मैं पहन पा रही हूँ। तो मेरे मन में ये भी चल रहा था, लेकिन संगत की बातें भी मेरे कानों में घुसती थी कि नहीं। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी और उस दिन यही मेरे मन में चल रहा था कि क्या करूँ ऐसे करके। और जूम पे सत्संग आया तो एक आंटी ने सत्संग शेयर किया, वो गुरुजी के साथ थे।
तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनको ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी उनको दी थी। और अभी भी रिसेंटली एक आंटी हैं, गुरुजी के टाइम की, नाम नहीं बोलूँगी, तो उन्होंने ये बताया था सत्संग में कि गुरुजी ने जब कहीं शादी वगैरह में जाना होता था तो बोलते थे 2 सूट नए ले लेना, 2 साड़ियाँ नहीं ले लेना, ऐसी ले लेना। तो हाँ, ये बात अलग है कि सूट सबसे अच्छी ड्रेस गुरुजी ने बताई, लेकिन साड़ी से भी गुरुजी को एज सच मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो बहुत ज़्यादा शुरू में नए हम जुड़ते हैं तो हमें नहीं समझ में आता किसी चीज़ का, और सत्संग भी कम सुनते हैं तो नहीं पता चलता, क्योंकि सत्संग जितना हम सुनेंगे उतनी ही चीज़ों का हमें पता चलेगा। जैसे अभी तक हम सुनते थे कि गुरुजी फास्ट करने के लिए मना करते हैं, अभी पीछे ही एक आंटी का सत्संग सुना तो गुरुजी ने उनको मंडे के फास्ट बोले थे। तो सबकी अपनी अपनी अपना अपना कनेक्शन होता है, और जितना हम सत्संग सुनते हैं, और अब ये है कि अब जो सत्संग सुनाने की जो और ये चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं, तो अब हमें बहुत सारी संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं, तो उससे हमारे और भी जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो ऐसे ही लास्ट टाइम की बात है, जब करवा चौथ था तो मैं उस टाइम पे मेहंदी नहीं लगवा पाई थी, तो मैं बड़े मन में परेशान हो रही थी। मैंने कहा मुझे क्या हो गया है, पता नहीं, मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, क्या हो गया है मुझे। ऐसे करके मैं बड़ी परेशान थी कि क्यों नहीं लगवाई। तो एक बहुत पुरानी संगत है गुरुजी के, तो उन्हीं की टाइमलाइन पे उनकी एक पोस्ट आई कि गुरुजी को मेहंदी की जो स्मेल होती थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब ये मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं, लेकिन जो मेरे मन की दुविधा थी, जो मैं परेशान हो रही थी, मुझे गुरुजी ने वो चीज़ पढ़वाई। और वो भी इतनी जो गुरुजी के टाइम की संगत थी, गुरुजी ने उनको, गुरुजी बहुत क्लोज थे उनके, तो उनका नाम और उन्हीं की टाइमलाइन पे मैंने ये पोस्ट पढ़ी। तो गुरुजी जो भी अंदर की जो दुविधा होती है उसको कैसे संगत को, अपनी किसी भी संगत को गुरुजी महाराज बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने देते, लेकिन हम लोग हैं कि मतलब बहुत जल्दी, और मुझे महसूस होता है कि गुरुजी के आने के बाद हमारे जो गुरुजी से बहुत जल्दी हम लोग हर चीज़ की ये सोचते हैं कि बस फटाफट ये सब हो जाए। तो लेकिन हाँ, हर चीज़ का टाइमिंग होता है। और एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, जब अभी पीछे बड़े मंदिर हम गए तो शिवरात्रि पे, तो उधर एक संगत आंटी को, जो हमारे साथ गए थे, उनको लॉकेट प्रसाद ऐसे ही आके और उनके हाथ में रख दिया। तो मैं, एक तो शिवरात्रि का दिन था और बड़े मंदिर में किसी ने उनको ऐसे दिया लॉकेट, तो मुझे बड़ा वो अच्छा लगा। मैंने कहा कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, बड़े मंदिर में किसी ने आके ऐसे ही, ये तो पूरा गुरुजी का हुक्म है। मेरे मन में ये आया, मैंने कहा पता नहीं हमें तो कभी ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और थोड़े ही दिन बाद जब वहाँ पे लंगर हॉल में ही बैठा के शुरू करवा दिया था, तो एक आंटी, हम लोग लंगर कर रहे थे और एक आंटी हमें देखे जा रही थी, मेरे को और एक आंटी साथ गए थे उनको, और उन्होंने देख के और थोड़ी देर के बाद अपने पर्स में हाथ डाला और 2 ब्रेसलेट निकाले, मुझे भी दिया और उन आंटी को भी दिया। तो गुरुजी सच में कितना सुनते हैं, ये हमें मतलब अंदर एकदम सोचने की बात होती है, और हम सोच के भूल भी जाते हैं। वो बात मेरे मन में तब आई और मैं भूल भी गई उसके बाद, फिर भी गुरुजी को याद था। तो ये सब चीज़ें करके ये हमें बार बार गुरुजी ये एहसास दिलाते हैं कि गुरु से ज़्यादा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। और कहते हैं ना कि बिंदु दौर जे मंगना सिर दुखा के दुख। तो जो उनके बिना हम कुछ भी मांगते हैं ना, वो कुछ भी मांगे उनके अलावा अगर हम कुछ मांगते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हमें बाद में जाके उसी चीज़ से दुख ज़रूर मिलता है। तो इतना तो अब गुरुजी ने सिखा दिया कि हमें बस उनके अलावा कुछ नहीं मांगना। ऐसे ही संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़े थे उससे पहले हम तो थोड़ा बहुत पंडितों के पास भी जाते थे, और हमने वो स्टोन्स वगैरह भी अंकल ने बहुत सारे यहाँ पे पहने हुए थे, क्योंकि इतने सारे स्टोन्स बताए हुए थे। तो वो प्रॉपर उसको ऐसे एक स्टोन के साथ दूसरा ऐसे अटैच करके और प्रॉपर एक वो बना के और वो यहाँ अंकल बांधते थे। तो अगर गुरुजी से नहीं जुड़े होते तो एक दिन इनके मन में
ऐसे ही ख्याल आया और इन्होंने सारे स्टोन्स उतार के और मंदिर में एक कटोरी में रख दिए। तो मैंने सोचा शायद शुद्धि करने के लिए शुद्धि करके पहनेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि थोड़े थोड़े टाइम बाद ना शुद्धि कर लेना इसकी। तो मैंने सोचा इसलिए, लेकिन जब मैंने 1-2 दिन बाद भी देखा उसको वहीं पे ही, तो मैंने कहा कि आपने पहना नहीं? तो ये बोले नहीं। मैंने कहा फिर? तो कहते नहीं अब नहीं पहनना। तो गुरुजी आने के बाद और गुरुजी से पहले कितना लाइफ में फ़र्क होता है, अंतर होता है, हमें नहीं पता चलता। उस टाइम पे अगर कोई और भी एस्ट्रोलॉजर या कोई बोलता कि ये स्टोन्स हटा दो, तो शायद हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन गुरुजी ने इतना कॉन्फिडेंस डाला कि इन्होंने वो उतारा भी और कोई मन में वहम भी नहीं करा कि भाई कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा या कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सब गुरुजी ही करते हैं और उन्हीं की इच्छा से होता है, हर चीज़ उन्हीं की इच्छा से होता है। तो संगत जी, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हिल जाती हूँ। लेकिन मैंने ये नोटिस किया अपने साथ कि गुरुजी ने जो पाठ करवाना है, जैसे कोई बोल रहा है हमें कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, तो लेकिन वो ठीक है, वो हम संगत भी हमसे प्यार करती है, हमारे लिए सोचती है, तो वो बता देंगे। लेकिन मैंने ये नोटिस किया अगर गुरुजी की इच्छा होगी वो करवाने की, तो वो कार्य वो पाठ होगा या वो जो भी पूजा होगी वो होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। अगर उन्होंने आपसे नहीं करवानी है तो वो 100 अड़चने डाल देंगे, वो चीज़ नहीं होगी, वो काम वही होगा जो उनकी इच्छा से होगा। तो अब जो लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो सिर मत्थे हैं, क्योंकि आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। और जैसे गुरुजी ने यही कहा ना कि अपनी ज़िंदगी का घोड़ा तुम मुझे दोगे हाँकने के लिए, तो मैं उसे बिल्कुल सीधा चलाऊँगा। और अगर हम इफ़ एंड बट करते रहते हैं तो उसमें उनकी भी जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो उसको भी हम तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्ट हमें नहीं मिल पाती हैं। तो बस हमें गुरुजी से, मुझे जो गुरुजी सिखाते हैं, और सबसे ज़्यादा गुरुजी पहले हम आज का, पहले पास्ट का सोचना, फिर फ्यूचर के बारे में सोचना, इतना गुरुजी ने अब कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ निचोड़ के इतना सिखा दिया है कि अगर ये पल है जो इस टाइम पे जो हो रहा है उसी का शुक्राना करते चलो। बस सुबह हो गई तो शाम, दोपहर का, और दोपहर से शाम तक का, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कल का तो सोचना ही नहीं है। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ आज क्या, और कभी कभी बहुत जैसे कल परसों मुझे इतना अंदर से लग रहा था कि गुरुजी बहुत मन कर रहा है सत्संग के लिए, बहुत मन कर रहा है। और थोड़ी देर में देखती हूँ कि एक आंटी का मैसेज आया हुआ है सत्संग के लिए, और थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि एक आंटी कॉल करके कहते हैं कि आंटी हम आपको लेके चले जाएंगे। तो ये सब कौन दिखाता है? ये सब चीज़ें ये गुरुजी ही बताते हैं कि जहाँ जिस सत्संग में कब, कहाँ और कैसे उन्हें बैठाना है, ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। हम सोचते हैं, मैंने तो ये चीज़ अपने साथ बहुत एक्सपीरियंस किया है कि, और अब मुझे पता चल गया है कि बस गुरुजी जहाँ लेके जाएं, जहाँ बैठाएं, जिसके साथ लेके जाएं, बस हमें बहना है। हम फिर भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, अपने रिश्तों में स्टक हो जाएंगे या किसी से रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन गुरुजी की मर्जी होगी तो वो चीज़ वहाँ, आप वहाँ जा पाओगे। नहीं होगी, जितने दिन जाना है जाएंगे, नहीं तो वो आपकी राह को कहाँ मोड़ेंगे ये नहीं पता। तो इतना जब हमें अंदर से ये पता है कि गुरुजी साथ है, तो और सच में अगर जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे हैं जीवन में, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा फटाफट चेंजेस आ रहे हैं, तो बस ये सोच लो कि गुरुजी सच में आपके उस टाइम पे बहुत साथ है और वो बस आप ही के साथ लगे हुए हैं। तो हमें ये विश्वास गुरुजी के साथ हमेशा हमेशा यही बना रहे कि बस जो अब जो लाइफ में हो रहा है वो गुरुजी खुद कर रहे हैं। और गुरुजी तो कहते हैं ना कि लास्ट टाइम संगत जी होली पे सत्संग हुआ था, और सत्संग के बाद गुरुजी ने ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाई और ऐसा ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो गई है। और हमने उठा के सारी जन्म पत्रियाँ भी फाड़ दी, क्योंकि ये पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी अब हैं और वही चला रहे हैं और वही चलाएंगे। तो इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, सब चीज़ तो उन्होंने ही करनी है। तो संगत जी बस इतना ही है कि महाराज अपने चरणों से जोड़ के रखें और ऐसे ही चलाते रहें। गुरुजी का अपनी संगत के ऊपर इतना कंट्रोल होता है कि मैं जैसे रघुवीर अंकल का सत्संग सुनती हूँ तो हमें तो कहते हैं ना कि मांगना भी नहीं आता, तो सत्संग सुनने से हमें
क्या बोलना है, कैसे गुरुजी से बात करनी है, ये सब गुरुजी सिखा देते हैं सत्संग के थ्रू। तो उन्होंने यही कहा कि मांगो ठीक है, लेकिन बाद में ये भी बोल दो कि गुरुजी अगर आपको ठीक लगे तो ये काम कर देना, नहीं तो रहने देना, कोई अड़चन डाल देना। तो गुरु महाराज का शुक्राना है कि संगत के थ्रू कुछ ऐसे सत्संग सुनवा देते हैं और हमें सही राह पे टाइम पे जब भी ज़रूरत होती है तो गुरुजी किसी ना किसी के ज़रिए या किसी मैसेज के ज़रिए हमें ये सब बताते हैं। एक बार हम बड़े मंदिर जा रहे थे और आते वक्त हम 3-4 संगत आंटी ही थे और आते वक्त वो गाड़ी ख़राब हो गई और वो आंटी के मुंह से निकला कि चलो आर के पुरम चलते हैं बड़े मंदिर से। तो हमने कहा कि आर के पुरम तो मन में मेरे चल रहा था कि बड़े मंदिर से तो सीधा घर जाते हैं, लेकिन वो आर के पुरम का नाम लेके गुरुजी ने हमारी जो रास्ता था वो थोड़ा सा चेंज करना था, क्योंकि उनको पता था कि गाड़ी ख़राब होने वाली है और गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन गाड़ी रोकी कहाँ, गुरुजी ने 3-4 ट्रक्स पहले खड़े, आगे खड़े और साथ में एक स्कूल और इधर वॉशरूम और इधर मार्केट। लेकिन अगर हम सीधा घर आते और बीच में गाड़ी ख़राब होती तो वहाँ सुनसान रास्ता बहुत था और गाड़ी ऐसी जगह ख़राब हुई जाके जहाँ पे सब कुछ था, क्योंकि 3-4 घंटे लग गए थे हमें, ना कोई मैकेनिक मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन कंटिन्यूस ऐसी प्रेजेंस गुरुजी दिखा रहे थे कि गुरुजी आसपास ही हैं और हमें अंदर से ये समझ आ रहा था कि ये जो 3-4 घंटे हैं कुछ गुरुजी हमारा काट रहे हैं। और हम चाय बना के लेके जाते थे, वहाँ से ब्लेस करके उसको चाय प्रसाद बनवा के हम पीते थे। उस दिन हमने वो भी नहीं पिया क्योंकि गुरुजी ने बड़े मंदिर में पिला दिया था, तो वहाँ हमने चाय प्रसाद भी पिया। और ऐसे ही मैं गाड़ी में जब हम बैठे थे, वेट कर रहे थे, मैकेनिक वगैरह को फ़ोन कर रहे थे, तो उसी टाइम पे गुरुजी के जो ये व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने होते हैं, तो वो ग्रुप में मैंने आर्काइव किया हुआ था, फिर भी मेरा हाथ एक ग्रुप पे गया और वो ओपन हो गया। वो ओपन हो गया तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे लगा कि कुछ तो मैसेज है। मैंने उसको स्क्रॉल करना शुरू किया और एक जगह हाथ जाके रुकता है, तो उस मैसेज में लिखा था कि अपनी गाड़ी की संभाल कर, ये ही लाइन थी। और मैंने फिर वो आंटी जिनकी कार थी, मैंने उनको बोला जाके, तो कहती बताओ ये तो पूरा गुरुजी का मैसेज है। और एक मैकेनिक फिर हमें 2-3 घंटे के बाद वहाँ से मिला। और हाँ, एक आंटी ने जब अंकल को, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, हमने सोचा कि इनको ऑफिस से बुलाते हैं या वहाँ से किसी की हेल्प लेते हैं, ऑफिस से ही किसी को लेके आ जाए। तो मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी इनको बता, मेरे मुंह से ऐसे निकला कि गुरुजी अपने लाडले को परेशान नहीं करेंगे, देख लेना। और 5 मिनट के बाद ही मैकेनिक आ गया, तो सब हम लोग बहुत हंसने भी लगे। और जब वो मैकेनिक आया तो उसने हमें ये अश्योर किया कि गाड़ी मैंने ठीक कर दी है और बिल्कुल ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर चले जाओ। तो जो उसने अपने मुंह से ऐसे बोला तो हम लोगों को डर भी नहीं लगा और हम गाड़ी लेके आ गए। लेकिन वो आंटी की सोसाइटी के बाहर गाड़ी ने फिर वही सिग्नल देना शुरू किया कि बहुत हीटअप हो रही है गाड़ी और बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब उन्होंने अगर वो मैकेनिक ऐसे नहीं बोलता तो शायद फिर हम लोग डरते या गाड़ी नहीं चलाते या जो भी था। उस अश्योरिटी के साथ हम लोग गाड़ी लेके आ गए। लेकिन जब उन्होंने गैराज में गाड़ी को मैकेनिक को दिया तब पता चला कि गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ भी हो सकता था। तो गुरुजी कैसे पल पल साथ देते हैं, कितना हमारे। और उस दिन हम गुरुजी का एक स्वरूप था वो हमने फ्रेम कराया था और गुरुजी का स्वरूप भी हम बड़े मंदिर लेके गए थे। तो गुरुजी ने इतना साथ दिया और वो हर चीज़ में, हर पल में हमारे साथ रहते हैं। यही एहसास वो बार बार दिलाते हैं संगत जी कि हम परेशान ना हो। लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आगे का ज़्यादा सोचते हैं, तो हमें परेशानी होती है। और टाइमिंग हर चीज़ की गुरुजी डिसाइड करते हैं। आज ऐसे ही आपको पता है, जैसे थोड़ा दिवाली का काम वगैरह सबके घर में शुरू है, सफाइयों का, तो जो ट्राइपॉड होता है वो निकाला मैंने अलमीरा से। और मैंने अपने मन में सोचा कि अब तो मैं सत्संग शेयर कर नहीं रही हूँ तो इसका क्या करना है। उसका कैमरा उसमें फिट करके उसको लगाती थी। तो मैंने कहा इसको नीचे स्टोर रूम में रख देना। ऐसे मन में सोचा ही था कि इतनी देर में दोपहर में आंटी का कॉल आता है और बोली कि कुसुम आंटी आज आपने सत्संग शेयर करना है। तो वही है कि गुरुजी की संगत और गुरुजी के साथ जुड़ के अगर हम सीधे और भोले भाव से गुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहें कि ठीक है आंटी ने बोला है तो आंटी को भी कोई भाव आया होगा या कुछ,
तो मैंने यही सोचा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से जब जब भी सत्संग सुन रही थी तो उसमें यही होता है कि सत्संग शेयर करना भी एक ब्लेसिंग है और सुनना भी एक ब्लेसिंग है। तो ये अगर मेरे को सेवा मिली है तो पता नहीं गुरुजी आज मुझे कैसे ब्लेस करेंगे, वो गुरुजी जानते हैं। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो हर पल साथ देते हैं। संगत जी, जैसे हेल्थ का आपको मैंने बताया कि मुझे बहुत इश्यूज़ थे, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और अभी भी जैसे कहते हैं ना कि घर में कभी कभी खाना खा के भी अनइजीनेस होती है या कुछ है, तो अभी 7 को जब गुरुजी का बर्थडे था तो एक आंटी के यहाँ पे सत्संग था और उधर सेवा थी। सेवा के बाद जब मैं ऐसे ही बैठी तो जब मैं लंगर करने के लिए बैठी तो हम लोग यूजुअली ठीक है रात को थोड़ा कम खाना, और उस दिन लेट भी हो गया था, वहाँ पे बर्थडे का सत्संग था। तो एक आंटी ने जब मुझे लंगर सर्व किया तो सबको दो दो हमने रोटी प्रसाद सबके प्लेट में थे, और मेरा शुरू में ही 3 रोटी प्रसाद आए, और बाद में भी एक आंटी घूम फिर के आते हैं और 1 रोटी प्रसाद मेरी प्लेट में और रख देते हैं। तो आके मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई, नेक्स्ट डे भी मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। तो गुरुजी को पता है कि क्या क्या मतलब ब्लेसिंग कैसे देनी है। और अभी जैसे हम गुरुजी का बड़े मंदिर से जो प्रसाद मिलता है वो तो है ही, और अभी पीछे ही मैंने एक सत्संग सुना था कि जब हम गुरुजी को भोग लगाते हैं तो वो जो रोटी प्रसाद होता है उसमें भी पूरी पूरी ब्लेसिंग होती है। और जो हम मंदिर में लोटा लेके जाते हैं वहाँ ब्लेस कराने के लिए, अगर हम उसको वहाँ पे भी ना लेके जाएं, जो गुरुजी का स्वरूप है, अगर किसी को ज़्यादा इमरजेंसी है तो उस लोटे को हम गुरुजी से घर के ही स्वरूप पे टच करा के भी वो ब्लेस हो जाता है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अपनी संगत को वो कैसे संभालते हैं, कैसे जोड़ के रखते हैं। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और हमें ऐसे ही अपने साथ अपने चरणों से जोड़ के रखें, और ऐसे ही सेवा, सत्संग सेवा और सिमरन की दात बख्शें। क्योंकि क्या चीज़ करा के और क्या किससे कैसे जोड़ के और क्या सत्संग सुना के और सुनवा के गुरुजी हमारे कौन से कर्म काटते हैं, उस टाइम पे वो हमें क्या हील कर रहे होते हैं, हमारा क्या पास्ट कर्मा या अभी के जो रोज़ हम तो पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं संगत जी, पता नहीं सांस सांस में हमसे पाप होते हैं। और तो पुराने गुनाहों की तो बख्शवाना ही है, लेकिन जो रोज़ के दिन के भी जो हम अपने ऊपर कर्म बढ़ा लेते हैं उनकी भी माफ़ी मांगें। और मैं तो यही सोचती हूँ कि बस गुरुजी हर पल कभी भी अनजाने में भी ऐसी कोई भी बात ना हो कि गुरुजी को अच्छा ना लगे और हमसे कुछ ऐसे नादानी ना हो कि हमें हमारे कर्म बढ़ें और फिर हमें और उसके लिए मतलब और ज़्यादा हमें ये लगे कि ये कैसे बख्शवाएं। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, कहते हैं ना कि जो नाम जपने वाला होता है उसकी पिटाई वो खुद नाम जो हमारे अंदर चलता है वो नाम ही खुद ही कर देता है। और ये चीज़ मैंने अपने साथ बहुत नोटिस करी है। पहले हम हंसी मजाक में किसी को कुछ बोल देते थे या कुछ कह देते थे या कहीं हमें याद भी नहीं रहता था, पर अब तो अगर कोई चीज़ चाहे बेशक उस टाइम ठीक लगी, लेकिन घर आके जब हम बैठते हैं गुरुजी के आगे तो ज़रूर अगर वो चीज़ गुरुजी को ठीक नहीं लगी तो वो हमारे मन में आएगी और उसको याद करके हमें एक घबराहट सी, बेचैनी सी होने लग जाती है। तो वो गुरुजी ही हमें रियलाइज़ कराते हैं कि वो चीज़ ठीक नहीं थी। तो ये कहते हैं ना कि गुरुजी तो हाथ पकड़ के हमें सही राह पे चलाने के लिए ही आए हैं, और उन्होंने हमें जोड़ा ही इसीलिए है कि कुछ पिछले कर्म अच्छे होंगे जो उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, लेकिन जो आज के कर्म है उसको भी हमें अपने अंदर और हर पल ये देखना है कि कुछ ऐसी गलती ना हो। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का, और बस गुरुजी का जितना शुक्राना करें जो उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, अपने से जोड़ा, बहुत शुक्राना है। और संगत जी आपका भी जो आप सब जुड़े, तो गुरु महाराज के चरणों में फिर से प्रणाम करते हुए, और गुरुजी कोई सत्संग शेयरिंग में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।